बेटा अच्छा, आज तो हम जानकारी दें व्रत पूजा और व्रत रखने के क्या फायदे हैं। आज हमारे समाज में क्या, हर धर्म में लोग व्रत धर्म बहुत करते हैं। मतलब कोई सोमवार का व्रत रहता है, कोई मंगलवार का व्रत रहता है। और औरतों को देखो तो कभी बृहस्पतिवार का है, कहीं शुक्रवार का है, कहीं रविवार का है। बहुत सारे व्रत हैं और बहुत सारे व्रत रखते हैं। लेकिन जो आज के समय व्रत की परंपरा है, शायद वास्तविकता से बहुत दूर निकल चुकी है। क्यों? क्योंकि आज के जितने व्रत रखे जाते हैं, तो कुछ लोग रहते हैं, उन्होंने कहा मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए तो मैं 16 सोमवार का व्रत रहूंगी। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे ये काम बिगड़े काम बन जाए तो मैं 8 बृहस्पतिवार का व्रत रहूंगी। मतलब औरतें जो, अब पुरुष होता है तो पुरुष भी यही कामना करके कि मैं मंगलवार का व्रत रहूंगा या मैं सोमवार का व्रत रहूंगा, या मुस्लिम में हो जाए तो रोजा है। ये बहुत सारे अपने अपने धर्म अपने अपने हिसाब से एक धर्म की आड़ में करते हैं। इसका असली महत्व क्या है, आज इसके विषय में जानेंगे। चलते हम बहुत पूर्व प्राचीन काल में। आज हम देखते हैं कि क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना हो गया है, अगर हम मोबाइल उठा के देखेंगे तो आज भी साउथ अफ्रीका हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, और विदेशों में कई देश ऐसे हैं जहाँ पे देखते हैं कि आज भी जो इंसान है जंगलों में रहता है, वैसे ही नंग धड़ंग रहता है। शिकार किया, खाया पिया और मस्त से सो गया। ऐसे भारत देश में भी अपने यही था। और आज भी अपने देश में छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ भी आप जंगलों में जनजातियाँ मिल जाएंगी। ऐसे बहुत प्राचीन काल में ऐसे सब जगह सभी लोगों में था। तो क्या करते, जंगल में निवास करते थे। सुबह उठे और शिकार की तलाश में निकल पड़ते थे। शिकार मिला, उन्होंने शिकार मिला, जैसे उसको मारा और सभी लोग मिलके खा गए। जंगल में फल फूल पत्तियां जो भी मिला वो सब खाते गए। और जब पर डे खाना ही खाना है और जो मिला उसी को खाना है, तो कभी कभी क्या होता है कि बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। खाने पीने से भी होता है। जब पेट सफाई नहीं होना है, आप खाते गए, हजम करते गए, फिर खाते गए, हजम करते, क्योंकि ये सब सिस्टम था नहीं कि व्रत रहना है, कुछ करना है, तो अपना खाते थे और हजम करते थे, खाते थे हजम करते थे। तो कई बार वो जो खाने कई गड़बड़ मिक्सचर पेट के अंदर हो जाता है, कई बेकार के पदार्थ पहुंच जाते हैं, तो कभी कभी पेट खराब हो जाता है, कुछ बीमारियां आ जाती हैं। तो उस समय वो वैद्य लोगों के पास जाते थे। जब वैद्य के पास जाते तो वैद्य क्या कहता था, पहले पेट को खाली करो, पेट सफा हो जाए। तो पेट सफा के लिए करता क्या था, वो कहता था कि 2 दिन खाना ना खाना, पहले पेट सफा हो जाए एकदम, इसके बाद मैं अपनी दवा खिलाऊंगा जिससे मेरी दवा कार्य करेगी। ये प्रक्रिया हुआ करती थी। अब इस प्रक्रिया को जब थोड़ा लंबा समय चला और ये बीमारियां तो बनती ही गई कि लोगों को खाना है, तरह तरह के व्यंजन खाना है और लैट्रिन जाना है, खाना है और लैट्रिन जाना है, खाना हगना दो ही काम। तो वो जब लंबा समय हो गया तो उन्होंने सोचा, वैद्य लोगों ने और कुछ संभ्रांत लोग आए, कुछ बुद्धिमान लोग आते हैं हर समाज में, उन लोगों ने सोचा कि यार जब ये बीमार पड़ते हैं तब आखिर 2 दिन के लिए खाना बंद कराया जाता है। यदि कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि हर व्यक्ति 1 महीने में, कम से कम 1 माह में या फिर 1 हफ्ते में एक बार व्रत रह ले। या तो पहले बात, 1 हफ्ते हर हफ्ते व्रत रहे तो पेट सफा रहेगा। अगर हर हफ्ते नहीं रहता तो महीने में ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि हर महीने में एक बार उसे व्रत मिल जाए। तो तब तक आदमी काफी निकल चुका था, देवी देवताओं को मानने लगा था, उस स्थिति तक पहुंच चुका था। तो लोगों ने सोचा कि इस समाज में, आज के समय में लोग देवी देवताओं को बहुत मानते हैं, क्योंकि पहले सनातन धर्म ही था और कोई धर्म था ही नहीं। सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म ही है। तो सनातन धर्म में सभी देवी, लक्ष्मी हो गई, बजरंग बली हो गए, जो भी थे सब देवी देवताओं को माना जाता था। तो उस समय ये हुआ कि लोगों से ऐसे कहा जाता था व्रत रहो हर हफ्ते में, तो कोई मानता नहीं था। उन्होंने कहा यदि आप सोमवार का व्रत रहते हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय रहेगा, आपको धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होगी। अगर आप मंगलवार का व्रत रहते हैं तो आपको कोई प्रेत बाधा नहीं परेशान करती। इसी प्रकार अलग अलग दिन के अलग अलग उन्होंने महत्व बना दिए। अब लोगों को तो था इसी का इंतजार। लोगों को ये लगता ही है कि अगर मैं ये चीज़ कर लूँ, इससे अगर मुझे कुछ मिलता है तो तुरंत कर लेंगे, उसको फायदा दिखता है। तो उन लोगों की भी उस समय, क्योंकि वो भी अनपढ़ हुआ करते थे, तो उन लोगों ने सोचा ये तो बहुत अच्छा है कि अगर सोमवार का व्रत रहेंगे तो हम धनधान हो जाएंगे, हमारा स्वास्थ्य का लाभ होगा। मतलब उन्होंने कहा तुम्हारा धनधान भी होगा, कल्याण भी होगा, संपत्ति मिलेगी, माँ लक्ष्मी आपसे सदा खुशी रहेंगी और आपके पास संपत्ति आती रहेगी। लोगों ने सोचा अच्छा, तो लोग इस प्रकार से व्रत का स्टार्टअप करने लगे। हालांकि इसका उचित महत्व यही था कि उन लोगों ने जब हर हफ्ते वो व्रत रहने लगा, तो उसका हर हफ्ते में क्या होता है कि जो खाया पिया हफ्ते भर में वो सब पेट के अंदर होता है। और जब खाया पिया 1 हफ्ते में व्रत रहेगा तो सब का सब पेट से क्या होता है, सफा हो जाता है।
सफा हो जाएगा तो पेट के अंदर कोई भी अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठित नहीं। हालांकि हर दिन हम लैट्रिन जाते हैं, सफा होता है, लेकिन जब व्रत रहे तो उस दिन पूरा दिन पेट खाली रहता है। पूरा दिन जब पेट खाली रहेगा तो जो अंदर थोड़ा बहुत चीज कुछ पनप रही होगी तो हमारे अंदर इतनी सक्रियता होती है, इतना सक्रिय, तो पाचक एंजाइम इतने होते हैं कि जो भी कुछ बचा उसको मार सब निचोड़ डालते हैं, सब उसको जला डालते हैं। क्योंकि हमारे अंदर भी दहन की प्रक्रिया होती है, पाचन में दहन प्रक्रिया होती है। इस दहन के दौरान वो सब का सब खत्म हो जाता है जो थोड़ा बहुत बचा, और हमारे शरीर के अंदर कोई भी अपशिष्ट पदार्थ बच नहीं पाता और हम स्वस्थ रहते हैं। इसलिए आप व्रत रहिए। लेकिन व्रत के साथ हम बता रहे हैं कि व्रत रहने से फायदा तो ये हो गया, लेकिन व्रत के हमें महत्व क्या, क्योंकि उस समय भी पुराने समय जड़ी बूटियाँ खिलाते थे। क्या करते थे, जैसे कोई बीमार पड़ा, बीमार पड़ने पर सुबह उससे बोल दिया जाता था कि आज सारा दिन आपको व्रत रहना है, तो सुबह सुबह जब जाता था 1 लोटा पानी पिलाया जाता था। उसको वैद्य अपने पास रखते थे। सुबह जैसे उठा उन्होंने 1 लोटा पानी पिलाया और बोला कि आप फ्रेश जाओ। फ्रेश होके वापिस आया, वापिस जैसे आया तो उन्होंने 1 गिलास पानी लिया और 1 नींबू का फल उससे पूरा निचोड़ दिया। जब नींबू का फल पूरा निचोड़ दिया तो नींबू पानी बन गया। नींबू पानी उसको 1 गिलास में पिला दिया जाता था। अब कम से कम 3 से 4 घंटे तक वो इसी में रहेगा। नींबू पानी क्या करता है, शरीर के अंदर जो कीटाणु होते हैं उनको भी नाश कर देता है। 1 लोटा जब पहले पानी पिया फ्रेश जाने से पहले, उसने आपके शरीर के अंदर जो भी कुछ कहीं चिपका हुआ था वो मल को भी साफ करने का काम करता है। और हालांकि आपको लैट्रिन जाने से पहले 1 लोटा पानी तो पीना ही चाहिए, पर डे पीना चाहिए, लेकिन उस दिन उनका प्रक्रिया होती थी। इसके बाद जैसी दोपहर होती थी, दोपहर के समय का उनका सिस्टम था, क्या करते थे, कम से कम प्रति व्यक्ति के डोज के हिसाब से 2 इलायची, 2 लौंग और कम से कम 5 काली मिर्च, थोड़ी सी अदरक, थोड़ा सा नमक, घेरा तुलसी की पत्ती और थोड़ा सा लगभग 25 या 30 ग्राम गुड़, 50 ग्राम भी हो जाए तो चलेगा। 50 ग्राम गुड़, अब 50 ग्राम से कम ही रखें, ज़्यादा ना रखें, 50 ग्राम से कम ही हो। अब उसको सब पूरा मिला के 1.5 गिलास पानी में सब पूरा छोड़ देते थे। इसके बाद क्या करते थे, इसको गर्म होने के लिए छोड़ देते थे। गर्म इसको करते थे, इतना गर्म करते थे कि 1.5 गिलास पानी 1 गिलास बचे। जैसे 1 गिलास बचता था उस पानी को छान करके, और वो जो भी है छान के उसको पूरा निचोड़ के अलग कर लेते थे। जो भी 1 गिलास पेस्ट बचता था वो पिला देते थे। जब वो पिला देते, जो आपके अंदर पेट में जो भी कीटाणु पैदा हो रहा है या बन रहा है, सारा का सारा सत्यानाश हो जाएगा। जब पेट के अंदर के सारे कीटाणु खत्म और आपका पेट सफा तो हर रोग दफा। इसीलिए पेट सफा करने की प्रक्रिया होती थी, और इसी से उनका इसके बाद सारे और जो भी उनको दवा खिलानी होती थी इसके बाद दवाई खिलाते थे। अब अलग अलग रोगी की अलग दवा होती थी, लेकिन ये जो प्राथमिक उपचार होता था उनका, यह प्राथमिक उपचार होता ही होता था। साहब जानकारी अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब और इस वीडियो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।